वहाँ में पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं और बच्चे इनके से डंडा लेके आते हैं। अब ये बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पीके भाई। आज के इस पावन पवित्र बेला पर मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस तरह से विगत हमारे ख्याल से 20-25 साल से तो हम लोग एक दूसरे को जान ही रहे हैं, उससे पहले से भी आप समाज सेवा करते आ रहे हैं। और जो भी आदमी दूसरे के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता है और कभी बीमार नहीं होता है। ये आप लोग अपने को देख लीजिए कि आप लोग जो भी गए हैं वो कहाँ पर हैं, किस स्थिति में है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो आदमी अपने के अलावा दूसरे के लिए जीता है, समाज के लिए, दूसरे वृंदावन समाज के लिए जो जीता है, वो आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता है और कभी बीमार नहीं होता है। और उसका सीधा साधा उदाहरण सीधे हमारे पीके भाई बैठे हैं, करीब 25 साल से तो मैं इनको ऐसे ही देख रहा हूँ। समाज के लिए कोई ऐसा जो नहीं होगा जो इनको न जानता हो। 25 साल पहले मैंने इनको ऐसे देखा था, आज भी ऐसे हैं और भगवान चाहेंगे तो आगे भी ऐसे रहेंगे। हमारा इनके लिए यही है कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। और प्रीत की रीत ये निभाते रहे, गीत खुशियों भरे गुनगुनाते रहे। हमारी यही कामना दोस्तों कि तुम जहां भी रहो मुस्कुराते रहो, तुम जहां भी रहो मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिए हजारों साल, साल के दिन है 50,000 और हम लोग हमेशा आपकी इसी तरह से जन्म दिवस मनावें, अवतरण दिवस मनावें। हैप्पी बर्थडे हमारे ख्याल से किसी ने कहा नहीं होगा, कहिएगा भी नहीं। आप लोग यही कहिए कि जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हास्य योगी शिवाराम मिश्र हूँ, राजकीय सेवा में भी रहा हूँ, लेकिन अब सेवानिवृत्त भी सरकार ने कहा अगर आप बुढ़ा नहीं होगे तो आपको सेवानिवृत्त तब भी होना पड़ेगा। तो 31 जनवरी को सरकार ने हमसे कहा कि भैया अब आप पूरी तरह से समाज सेवा कीजिए। मैं विगत 26 जुलाई 98 से इंदिरा नगर में हमारे पीके भाई भी आते रहते हैं, इधर काफी दिन से नहीं आ पाए। हाथ योग व्यायाम सिखाता हूँ 98 से 25 वर्ष हो गए हैं। और साथ ही साथ इधर 5-7 साल से सनातन संस्कार मंच एक बना करके कि हमारे जो बाप दादाओं के द्वारा दिए गए संस्कार थे, जो हमारी संस्कृति थी, आप हिंदी में कह दीजिए तो जो हमारे रीति रिवाज थे, परंपराएं थी देसी भाषा में, उसको आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे जिंदा रखा जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उस हमारी टीम में आशीर्वाद हमारे आनंद महाराज का रहता है, हमारे साथ भी रहते हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सुंदर कांड का पाठ फ्री में, बिना 1 पैसे के खर्चा के, लौंग इलायची भी हम अपना लिए रहते हैं अपने गाड़ी में। सुंदर कांड का पाठ सबके अलग अलग घरों में करते हैं और अब तक 72 घर में कर चुके हैं। आने वाली हमारी पीढ़ी जो है उसको ये पता होना चाहिए कि कम से कम हनुमान चालीसा क्या होता है, सुंदर कांड क्या होता है, हमको अपने बड़ों का प्रणाम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये हम बताने के लिए सबके अलग अलग घरों में निवेदन करके जाते हैं। हम देखते हैं कि जिसके घर में साल 2 साल में भी अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं जलती है, वहाँ हम निवेदन करके जाते हैं कि उस घर में 2 घंटा राममय करते हैं कि कम से कम वहाँ के बच्चे भी ले जाने। भाई 1 मिनट जरा सा प्लीज, आप लोग भी इसमें हमारी मदद कीजिए। और मदद करने का हमारा ये कहीं सबसे निवेदन रहता है, हमारे बैनर में भी लिखा है, हमारे प्रोटेशन में भी है कि सनातन कार्यक्रम करने के लिए धन की नहीं मन की जरूरत है। आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा धन नहीं लगा है, और अगर लगा है तो नहीं लगाना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि माला भी मंगाया जाए, गमछा भी मंगाया जाए। हम लोग इकट्ठा आकर के पीके भाई को हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं भी अगर दिल से दें तो वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। दिखावा तो लोग करते ही रहते हैं, दिखावा करने वाले बहुत लोग रहते हैं।
इसीलिए हम सबके घरों में अलग अलग जा करके सबके 72 जगह कर चुके हैं सुंदरकांड, और निवेदन करके कहते हैं कि भैया आप अपने घर में सुंदरकांड कराइए, हम आएंगे। लोग लड़ाई भी करते हैं, कलयुग है वो सोचते हैं कि इनका क्या यार इसमें स्वार्थ है, ये कहे तो हमारे घर में सुंदरकांड करेंगे। घर हमारा है, हम पूजा करें चाहे न करें, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरे संप्रदाय का 2 साल का बच्चा गोल टोपी लगा करके वो जानता है कि हमको नमाज के बजे जाना है पढ़ने। वो जब उसके गार्जियन जाते हैं वो आंख मलते हुए पीछे पीछे नंगे पैर दौड़ता जाता है। हमारे घर का 15 साल का बच्चा भी हनुमान चालीसा नहीं जानता है। ये दुर्भाग्य उस बच्चे का नहीं है, ये दुर्भाग्य उस गार्जियन का है कि जिसके घर में पैदा हुआ है। वो माँ बाप जो है पैसे कमाने के लिए इतने अंधाध हो गए हैं इस भौतिकतावादी युग में कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारी बिटिया कहाँ जा रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज का जो लव जिहाद चल रहा है, मैं अपने सनातन संस्कार संदेश में भी देता हूँ। एक का सनातन संस्कार मंच है, आप लोग देखिएगा। मैं एक भी बोलता हूँ कि भाई आप पैसा कमाइए, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में कम से कम ये भी ध्यान रखिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उनके भी आप ध्यान दें। लव जिहाद जो चल रहा है उसका टारगेट फिक्स है, उसके अमाउंट फिक्स है। 5 लाख रुपया अगर किसी हिंदू को, खासकर ब्राह्मण की लड़की को जब लड़के लेके जाते हैं तो उनको 5 लाख नकद मिलता है। अब वो नकद भी राशन में देते हुए दिखाया गया है। 4 लाख क्षत्रिय के लड़के को जो मिलता है, क्षत्रिय की लड़की ले जाए तो 4 लाख मिलता है। ये बहुत चिंता की बात है। 3 लाख में अदर कास्ट है। ये लोग आज सोच नहीं रहे हैं आपकी स्थिति कहां पर जा रही है। आज संयोग से भगवान की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इस तरह से विचारधारा की कम से कम सरकार है। मैं आज आप माला पहन करके जो यहाँ भाषण हो रहा है तब पुलिस वाले आकर डंडा पीट के भगा देते कि आप ये क्या भाषण दे रहे हैं।